बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 19 चैनल की जानिब से मोहम्मद अकरम राना आपसे मुखातिब है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप बहुत खुश नसीब हैं कि ईमान की रोशनी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हर ईमान वाला चाहता है कि उसका ईमान ही पर ख़ातिमा हो। मेरी दुआ है अल्लाह करीम सब अहले ईमान को इस्तकामत बख्शे और उनकी पाकीज़ा आरज़ू पूरी करे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों को शेयर करके इस कार खैर में अपना हिस्सा भी शामिल करें। नाज़रीन, कुरान पाक की नज़र में ईमान वालों की निशानी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वो जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से शदीद तरीन मोहब्बत रखते हैं। ईमान ऐसी चीज़ है जिसे देखा नहीं जा सकता, फिर आपको कैसे इत्मीनान हो कि आप वाकई अल्लाह से शदीद मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह ने इस मामले में भी आपकी दस्तगिरी फरमाई है और ऐसी कसवट्टी बता दी है जिसकी मदद से आप नहायत आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं कि आप अल्लाह की मोहब्बत में किस हद तक सच्चे हैं। अल्लाह से मोहब्बत की कसवट्टी इत्तबाए रसूल है। अल्लाह करीम ने फरमाया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी। ए रसूल, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत करने में सच्चे हो तो फिर मेरी इत्तबा और पैरवी करो। गोया अल्लाह की मोहब्बत के दावे में वही लोग सच्चे हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में अपनी ज़िंदगियां बसर करते हैं, और जिनकी ज़िंदगियां इत्तबाए रसूल से महरूम हैं वो दावाए मोहब्बत को अपने अमल से झुटला रहे हैं। याद रखें, मोहब्बत के जवाब में ही मोहब्बत मिलती है। आप अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो वो भी आपसे मोहब्बत करेगा और आपके गुनाहों पर मग़फ़िरत का पर्दा डाल देगा। शर्त यह है कि आपकी मोहब्बत सच्ची हो और आप ज़िंदगी के हर मैदान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामल पैरवी करके अपनी मोहब्बत का सबूत फराहम कर दें। मगर इत्तबाए रसूल को भी अल्लाह ताला ने मोहब्बत रसूल या इश्क़ रसूल के साथ लाजिम व मलजूम कर दिया है। फरमाने बारी ताला है, अन्नबी औला बिलमोमिनीना मिन अनफुसिहिम। ईमान वालों के लिए अल्लाह के रसूल उनकी जानों से भी ज़्यादा उनको अज़ीज़ और मुक़द्दम है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके लिए उसके वालिदैन से, उसकी औलाद से और जहान के सारे लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिहाना मोहब्बत ही आदमी को इत्तबाए शरीयत के लिए आमादा करती है। वह शख्स इत्तबाए रसूल में दो कदम भी नहीं चल सकता जिसका दिल मोहब्बत रसूल से खाली हो। ये बात भी याद रखें कि इत्तबाए रसूल दरअसल इत्तबाए सुन्नत रसूल है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया है कि मेरी सुन्नत को चाहने वाले ही दरअसल मेरे चाहने वाले हैं। मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत का क्या हाल है, इसका जायज़ा ज़रूर लीजिए। आपने कभी गौर किया कि हर दिन और रात में कितनी बार आपको प्यारे रसूल की याद तड़पाती है और कितनी बार बेइख्तियार आपकी ज़ुबान पर दरूद सलाम के कलिमात जारी हो जाते हैं। नमाज में बेशक आप कई बार दरूद पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा कभी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनगिनत एहसानात को याद करके जज्बात अक़ीदत व मोहब्बत से मग़लूब होकर भी दरूद व सलाम के नजराने आपने कभी पेश किए हैं? कभी ये सोच कर भी आपकी आंखें भीग गई हैं कि रसूल अल्लाह ने आप तक दीन पहुँचाने के लिए जो लर्ज़ा खेज़ दुख उठाए हैं, आप उसका कोई बदल नहीं दे सकते? कभी आपने जानिसारी और फ़िदाकारी के जज्बात से सरशार होकर अल्लाह से ये इल्तिजाएँ की हैं कि परवरदिगार, तेरे हबीब ने हमारी खातर जिस इज़्तिराब और गम में अपनी रातें गुजारी हैं और जिन हौलनाक मसाइब में अपने दिन बसर किए हैं, उनका कोई बदला हम दे नहीं सकते। परवरदिगार, तू ही उन पर ख़ास अपनी रहमत नाज़िल फरमा और उन्हें अपने कुर्ब के वो बुलंद दर्जात अता फरमा जिनका तूने उनसे वादा फरमाया है। नाज़रीन, आपके दिल में कभी ये ख्वाहिश उभरी है कि आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो और आप उनकी ज़ियारत से अपनी आंखें रोशन करें? क्या आप कभी उनको देखने के लिए तड़पे हैं
کیا آپ کبھی اس تصور کے ساتھ سوئے ہیں کہ خواب میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو؟ اس مقصد کے لیے آپ نے کبھی کسی سے کوئی تدبیر پوچھی ہے؟ کیا کبھی اس کی خاطر آپ نے درود و سلام کی کثرت کا اہتمام کیا ہے؟ ایک بار حضرت مولانا محمد علی موگیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے سوال کیا کہ حضرت کوئی خاص درود شریف بتائیے جس سے زیارت رسول کی درینہ خواہش پوری ہو جائے۔ فرمایا کوئی خاص درود تو نہیں ہے، بس خلوص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر کچھ تحمل کے بعد فرمایا اگر اس درود کو کثرت کے ساتھ خلوص دل سے پڑھو تو انشاءاللہ تمہاری مراد اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا۔ اور وہ درود انہوں نے یہ بتایا اللہم صلی علی محمد واترہ بعدد کل معلوم لک، اور ایک دوسری جگہ پہ اس کا یہ عبارت بھی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی اطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ اے اللہ رحمت نازل فرما اور ان کی اولاد پر اور ان تمام چیزوں کی تعداد کے مقدار بقدر جو تیرے علم میں ہیں۔ ناظرین، یقیناً زیارت رسول کی خواہش میں تڑپنے والے اتباع سنت رسول کی پابندی کے ساتھ اس درود کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی مراد پوری کرے گا۔ اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں کثرت کے ساتھ یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔